अजब है महाकुंभ। एक देश में एक सिटी में इतनी भीड़ संगम तट के पास जमा हो जाती है। अगर आंकड़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि इस एक तट पर मानो कि एक छोटा सा देश पैदा हो गया है। न जाने कहां से अलौकिक शक्तियों वाले नागा साधु, अघोरी और कई प्रकार के साधु संत संगम त्रिवेणी में भक्ति, आध्यात्म और सनातन की डुबकी लगाने पहुंच जाते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि अगर इस भीड़ में कोई खो जाए तो पता नहीं लगता। जरा सा ध्यान भटका कि लोग इधर से उधर हो जाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि साधु संत और महात्माओं के दर्शन करने के बजाय लोग मॉल में मगन इटालियन बाबा अभय सिंह को ढूंढते हैं। भला IIT का टैग जो लगा है। इटालियन बाबा के बाद एक और लड़की को ढूंढते हैं, वो है मोनालिसा। इंडियन मोनालिसा की फेम और हाइप को देखकर ऐसा लगता है कि इतनी फेमस तो लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा की पेंटिंग भी नहीं है जितनी इंडियन मोनालिसा हो गई। ऐसे में यूट्यूबर प्रजाति जो इस समय पत्रकारों का चोला ओढ़ कुंभ से वीडियो वायरल करने का काम कर रही है, उसे मोनालिसा के साथ रील बनाना है जैसे कि वो मार्स से आई हुई एलियन हो। महाकुंभ से निकलकर आ रहे इस तमाशे को देखकर लगता है कि कहीं न कहीं ऐसे तत्वों का विज्ञापन किया गया है। कहीं यह भी स्पॉन्सर्ड या प्री प्लान तो नहीं है। खैर, ये सवाल हमारे मन में उठता है, और अगर आपके मन में भी उठता है तो देखना ये होगा कि कब तक इन सवालों की परत खुलती है और सच सामने आता है। आपको बता दें, कुंभ को अस्थायी मेगा सिटी कहा जाता था, पर ये तो अस्थायी मेगा देश हो गया। तट पर नहीं, शहर पर नहीं, एक देश। विश्व के 195 देशों में से 180 की जनसंख्या उस संख्या से कम है जितना उस दिन लोग कुंभ में आए थे। भारत की क्षमताओं का आकलन भारत विरोधी कभी कर ही नहीं सकता, इसलिए भारत विरोधी अलग अलग वजह ढूंढते हैं कमी निकालने की। शायद इसलिए 40 श्रद्धालुओं की भगदड़ में हुई मृत्यु को इतना हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन अब अगर दुनिया भर के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि 24 सितंबर 2015 जब मक्का मदीना में हज तीर्थ यात्रा के समय हुई भगदड़ में 2426 लोग मारे गए थे, तब वहां कुल तीर्थ यात्रियों की संख्या 20 लाख से अधिक नहीं थी। ऐसा ही कुछ 2 जुलाई 1990 की हाजी भगदड़ में भी हुआ था, जब 1425 लोग मारे गए थे, तब भी 15 लाख यात्री थे। इसके अलावा 1992 के वेनेजुएला के स्टाडियो नेशनल डिसास्टर की बात करें, जिसमें 17 जनवरी को फुटबॉल स्टेडियम में मची भगदड़ में 328 लोग मारे गए थे। वहीं अगर साल 2022 में कांजुजुरहान स्टेडियम, जो इंडोनेशिया का एक खेल स्टेडियम है, वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसमें 135 लोग मारे गए थे। आपको बता दें, 1954 में जब आजाद भारत में पहली बार कुंभ लगा था, तब तो 1000 लोगों से ज्यादा की मौत हुई थी। मौत की वजह एक अफवाह। दरअसल अफवाह फैल गई थी कि चाचा नेहरू कुंभ में आए हैं, जिन्हें देखने के लिए भगदड़ मच गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।